पाकिस्तान के सोशल मीडियाई दानश्वरों को घर में कोई दूसरी बार साला नहीं देता, मगर सोशल मीडिया पर इन्हें देखकर लगता है कि इस पूरे जहान में इनसे बड़ा दानश्वर कोई नहीं है। यही रुझान आजकल इम्पोर्टेड सरकार में देखा जा रहा है। भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम बनने से पहले वजीर खारजा के ओहदे पर फाइज रहे थे। जरदारी क्योंकि बिलावल को नाने के नक्शे कदम पर चलाना चाहता है, या फिर वो बिलावल के सियासी करियर की तारीख भी भुट्टो जैसी लिखना चाहता है, इसीलिए इसे सबसे पहले वजीर खारजा बनवाया। इम्पोर्टेड सरकार में जब सारी बातें इनकी मनमानी से हो रही है, तो फिर ये तो एक बेजर सी ख्वाहिश थी। ये बेजरर ख्वाहिश पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। बेजरर ये उनके लिए है जिन्हें पाकिस्तान की इज्जत, इसके वकार और इसकी इमेज की कोई खास फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद और ख्वाहिश ही इनका मतमाइन नजर है। ये ख्वाहिश पाकिस्तान के लिए इस तरह खतरनाक साबित हो रही है कि एक ना तजुर्बाकार नौजवान इस ओहदे पर फाइज कर दिया गया है, जिसे दुनिया के ममालिक खातिर में लाने तक को तैयार नहीं है। इसे बिल्कुल इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे एक इंटर्नशिप करने वाले बच्चे को ट्रीट किया जाता है। हारून रशीद साहब ने अपने प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में इंकिशाफ करते हुए बताया कि बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान की हमदर्दी में यूरोप का दौरा कैंसिल नहीं किया है, बल्कि यूरोपियन ममालिक ने खुद ही बिलावल से मिलने से इनकार कर दिया है। डेनमार्क, जर्मनी के वज़ीर खारजा ने बिलावल जरदारी से मुलाकात से इनकार कर दिया, इसलिए बिलावल ने दौरा मुलतवी किया। बिलावल यूरोप के दौरे पर तफरीह के लिए जा रहे थे, लेकिन अब ये जवाब दे रहे हैं कि वो सैलाब ज़दगान की हमदर्दी में दौरे पर नहीं जा रहे, जबकि ये नहायत शर्मिंदगी की बात है कि पहले आपसे दुनिया के ममालिक के वज़ीर खारजा मिलने से ही इनकार कर दें। इस पर आप ये झूठ बोलो कि मैं तो जी अपने मुल्क में आए हुए सैलाब में तबाह हाल लोगों की वजह से यूरोप के दौरे पर नहीं गया। यानी हर बात में पॉइंट स्कोरिंग और हर बात में सियासत चमकाना शुरू कर देना बहुत ज्यादा मुहज्जब हरकत नहीं है, बल्कि काफी नापसंदीदा और काबिल मज़म्मत हरकत है। हारून रशीद साहब ने मजीद कहा कि यूरोप, अमेरिका, मलेशिया, चाइना और जापान वगैरह की वज़ीर खारजा वगैरह हर वक्त मसरूफ होते हैं। इनका शेड्यूल बहुत टफ होता है, इसीलिए इन्होंने वक्त देने से इनकार कर दिया। वैसे भी कोई भी एक बैंकक्रप्ट मुल्क के वज़ीर खारजा से मिलना पसंद नहीं करता जिसके पास मुलाकात में देने के लिए कुछ ना हो। पाकिस्तान के पास बड़े तजारती मुआहदे करने के लिए पैसे नहीं है, ना ही इसके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान इन्हें बेचना चाहता हो या वो खरीदना चाहते हो। पाकिस्तान के पास इन्हें ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर वो क्यों अपना वक्त एक ऐसे मुल्क के फेडरल मिनिस्टर से मिलने में जाया करें जिसके पास किसी चीज की अथॉरिटी भी नहीं है, जो महज एक इंटर्न की हैसियत रखता है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जाहिर है दुनिया को भी दिखाई दे रहा है कि इस वजीर खारजा की हुकूमत किस तरह जोर जबरदस्ती पाकिस्तानियों को धोखा देकर वजूद में आई है। इसीलिए वो ऐसी हुकूमत और इसके नुमाइंदे को क्यों अहमियत देंगे, जबकि दूसरी तरफ बिलावल की एक ही क्रेडिबिलिटी है कि इसे अंग्रेजी बोलना आती है और समझ भी आती है। जो इंसान को आता है वही इसकी जान बचाता है। मगर यूरोपियन ममालिक को ये जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं कि बिलावल की अंग्रेजी कैसी है, और वो बिलावल को अपना प्रोफाइल बेहतर बनाने के लिए अपना वक्त जाया करना भी मुनासिब नहीं समझते। जिस बंदे की घर में इज्जत ना हो उसे बाहर वाले भी कम ही इज्जत देते हैं। दुनिया जान चुकी कि इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तानी कौम मुस्तरद कर चुकी है, और मजीद ये कि पाकिस्तानी कौम इम्पोर्टेड हुकूमत से शदीद बेजार भी है। रही सही कसर आलमी मीडिया में इमरान खान की खबरों ने पूरी कर दी है। पहले इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी लगाएगी, इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के अंदेशे पर जिस तरह अवाम सड़कों पर निकले, आलमी मीडिया ने इसे खूब तशहीर दी। इससे दुनिया को यह भी पता चल गया कि पाकिस्तानी कौम किस तरफ खड़ी है, किससे मोहब्बत करती है और किसको सपोर्ट करती है। बात सिर्फ जिद और जहालत की है, वरना दुनिया जानती है कि इमरान खान एक सच्चा ईमानदार इंसान और एक अजीम लीडर है, और इस वक्त पूरी कौम सिर्फ इमरान खान को ही इक्तदार में देखना चाहती है। दुनिया भी उसकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत कराना जानता है, जिसके विजन में दम होता है। फकीरों और गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर ट्रेनिंग की गर्ज से सीट पर आया है तो छोटे छोटे अफ्रीकी मुल्कों के दौरे करता रहे, कालों से भी कुछ ना कुछ सीख ही लेगा। ये तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्क कभी इतने फारिग नहीं होते कि मंसूर अली खान की जुबान में हर लोंडे लपाड़े से मुलाकातें करते फिरे। इमरान खान अब भी पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है, दिलों के वजीर आजम है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के दिलों के वजीर आजम है। पीडीएम के ठगों को ना कोई पाकिस्तान में मानता है, ना ही इसे बाहर के ममालिक मानते हैं। हारून रशीद कहते हैं कि बिलावल का यूरोप का दौरा उसी तरह का दौरा था जैसा कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ का दौरा कनाडा है। मसूफ दौरे के नाम पर सैरो तफरी में मसरूफ है। इस सिलसिले में बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पर गर्म है, जिन्हें पाकिस्तानियों का जानना इंतहाई अहम है। जराए बता रहे हैं कि राजा परवेज अशरफ बेगम के हमरा कनाडा के सरकारी दौरे पर आए हुए हैं। इनके साथ 25 रुकनी वक्त भी है जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए आए हैं। इनमें 8 ऐसे मेंबर्स भी हैं जिन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं की है, ना ही वहां जाना चाहते हैं। इनमें कुछ अपने बीबी बच्चों के साथ हैं और सियाहत फरमा रहे हैं। स्टार प्लस होटल 5 में इनका क्याम है और सब ज्यादा महंगी लैम्बोर्गिनीज 24 घंटे इनके लिए हाजिर है। दूसरी तरफ बांग्लादेश है जिसका वक्त सिर्फ 5 लोगों पर मुश्तमिल है, आम टैक्सी में सफर करते हैं और हॉलीडे इन एक्सप्रेस और सफारत खाने में ठहरे हुए हैं और दीगर माशी मुआहदे भी कर रहे हैं और कम्युनिटी से मिल भी रहे हैं। हिंदुस्तान के वक्त में सिर्फ 9 लोग हैं और तमाम लोग हर तरह की मुआहदे और लॉबिंग कर रहे हैं और अपने एम्बेसी में ठहरे हुए हैं, टैक्सियां वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप अपने रवैये देखिए और बताइए कि ये जमहूरियत और माशत को संवारने के अलमबरदार क्या कर रहे हैं। और दूसरा, ये पॉपुलर लीडर को गिरफ्तार करके इसको तख्ता मश्क बनाकर हर उस शख्स को सबक सिखाना चाहते हैं जो मुल्क की और इसके अवाम की फलाह चाहता है। तो इन पर इस वक्त ने 5 दिनों में से सिर्फ
एक मीटिंग रखी है कनाडा के हुकूमती ओहदेदारों से। क्या कहा जा सकता है कि शर्म इनको मगर नहीं आती। हारून रशीद साहब ने भी इसी दौरे का हवाला अपने शो में दिया है। मुल्क में कब से सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन पीडीएम की वो हुकूमत और हम ख्याल दानश्वर जिनकी पूरी तवज्जो इमरान खान की मकबूलियत कम करने और इन्हें सियासत से आउट करने पर है, हर कार्ड करप्शन, गद्दारी, औरत इस्तेमाल करके देख लिया। अब मायूस होकर इन्हें सैलाबजदगान याद आ गए। भाई आप हुकूमत में है, किसने रोका है इनकी मदद के लिए? मगर हर काम से पहले प्रोपेगेंडा जरूरी है। वैसे नहायती नालायक लोग हैं ये। खुद का भिखारी वजीर आजम 44 लोग और स्पीकर 25 लोग लेकर तफरीह पर निकले हुए हैं, वो भी अवाम के पैसे पर, और ये दूसरों को आकर मशवरे दे रहे हैं। बंदे में जरा सी शर्म होनी चाहिए। अगर वाकई इनको सैलाबजदगान से मतलब होता तो ये लोग इस वक्त बैरूनी मुल्कों के दौरे पर ना होते, बल्कि दिन रात सैलाबजदगान की मदद के लिए सरगर्म होते। सिर्फ सैलाबी सूरत हाल नहीं बल्कि स्किन वायरस से जानवर भी मार रहे हैं और महंगाई की वजह से अवाम भी आखिरी सांसों पर है। इनका श्रीलंका वाला अंजाम करीब है। हुकूमत पाकिस्तान के असासे बेच रही है। वुज़रा अवाम के टैक्स के पैसों पर अयाशियां कर रहे हैं। वजीर आजम 69 अफराद का कुंबा साथ लेकर कतर गए हैं। गरीब अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। बिजली के बिलों पर लगने वाले टैक्स ने अवाम का जीना दुबर कर दिया है। स्पीकर भी 25 अफराद का टोला लेकर कनाडा के दौरे पर है। अवाम का खून चूस कर इनकी अयाशियां जारी हैं। इस मुल्क का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर सैलाब से मुतासरा अफराद का रोना देखा नहीं जाता। हर आंख अश्कबार है। लोग बेसरो सामान खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, मगर हुकूमती ऐवानों में कोई हलचल नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में इस कदर बदतरीन सैलाब नहीं देखा गया। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और अब मिंगोरा भी दरिया की सूरत इख्तियार कर गया है, मगर वुज़रा गायब है। किसी हुकूमत का कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा। सिंध में मुराद अली शाह और बिलावल को जिस तरह लोगों ने रुस्वा करके निकाला, वो भी अपनी मिसाल आप है। और पूरी पीडीएम और इदारे इमरान खान की सरकूबी में मसरूफ है। जैसे इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हो, वैसे इनके लिए तो मसला ही है। इनके लिए दर्जे सर जो बना हुआ है। परवेज इलाही को भी होश के नाखून लेने चाहिए और जनूबी पंजाब की बहाली के लिए कमर कस लेनी चाहिए, मगर जुबानी कलामी बातों के सिवा कोई भी अमली इकदाम देखने में नहीं आ रहे। या फिर हमारी आंखें इन इकदामात को देखने से कासिर है, हमारे कान इनके बारे में सुनने से कासिर है। परवेज इलाही साहब, अगर अब भी आपने अवाम की खिदमत नहीं की तो अवाम आपको भी भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। मुखैर हजरात से इमदाद मांगी जा सकती है। हुकूमत को सिर्फ लोगों से मांग कर आगे पहुंचाना है, मगर इनसे ये भी नहीं हो रहा। चलो जी, नून लीग या पीडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की तो आपकी हैसियत नहीं है, मगर अवाम की खिदमत से तो आपको किसी ने नहीं रोका। वो तो आप कर ही सकते हैं। छोड़ दे कुछ दिनों के लिए सियासत, सिर्फ और सिर्फ उन आहों को सुने जो अर्श तक पहुंच गई, तो आप सारे भी मिलिया मेट हो जाएंगे। फिर कर लेना सियासत। बिलावल भी डेनमार्क और जर्मनी के वज़ीर खारजा से मुलाकात की हसरत दिल में दबाई और दिल पर पत्थर रखकर अब सिंध के सैलाब की तरफ मुतवज्जे होने लगे हैं। देहाती इलाकों और वसीए पर जो क़यामत बर्पा हुई है, ये इनका इम्तिहान तो है ही, मगर ये उनका भी इम्तिहान है जिनके घर शहरों में है, जिनके मकान ऊंचे और पक्के हैं, जो आज भी रोटी की बजाय अपने बच्चों को बर्गर खिला सकते हैं। मगर वसीब की एक बच्ची ज़ारो कतार रो रही है, और जब एंकर ने पूछा कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, पहले मुझे बताओ, फिर जो चाहिए वो मैं दूंगा, तो उस लड़की ने कहा रोटी। इसके बाद ज़ारो कतार रोने लगी। अपने घरों में पेट भरकर खाना खाने वालों, एक नजर इधर भी कि वो भी हम